मैया की गंगोत्री मैया की नीलकंठ महादेव महाराज की केदारनाथ धाम की विशाल की पार्वती माता। अगर आप उत्तराखंड की 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यात्रा की तिथि निर्धारण होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड की वेबसाइट पर कराएंगे। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यात्रा रजिस्ट्रेशन पर आपकी यात्रा 2-2 दिन के अंतराल पर होगी, यानी जिस तिथि को आप यमुनोत्री की यात्रा कर रहे हैं उसके 2 दिन बाद गंगोत्री की, उसके 2 दिन बाद केदारनाथ की, उसके 2 दिन बाद बद्रीनाथ की। आइए बताते हैं आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है। यानी ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि वहाँ पर रात्रि में तापमान माइनस में भी चला जाता है। यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से की जानी चाहिए, ऐसी मान्यता है और परंपरा है, क्योंकि हरि का द्वार वो कहा जाता है। जब आप हरिद्वार से चलेंगे तो 2 दिन बाद आप यमुनोत्री पहुंचेंगे। जब हम केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं तो अपने साथ कपूर ले जाना चाहिए और कपूर की पोटली बनानी चाहिए। कपड़े में लपेट लें कपूर को और उसी के साथ अजवाइन भी लपेट लें। अजवाइन इसलिए कि अगर वहाँ ठंड की वजह से नाक बहेगी तो अजवाइन उसमें बहुत काम करेगा। और कपूर का काम है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना। ऊपर पहाड़ों पे अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कपूर को साथ में रखना चाहिए। और देखिए आप क्या क्या साथ और ले जाना चाहिए जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खाने के लिए तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए खजूर है और गुड़ है, ये अपने साथ रखें आप जाने के लिए। और सामान्य तौर पर वहाँ पे भोजन पूरी तरह से नहीं मिल पाता जैसा कि हम लोग का भोजन होता है, इसलिए कुछ ड्राई फ्रूट्स रखना चाहिए जो हमको ताकत दे। अब ड्राई फ्रूट्स में किशमिश रख सकते हैं और बादाम रख सकते हैं, अखरोट रख सकते हैं, चना ज़रूर रखिए, भुना हुआ चना और भुनी हुई मूंगफली। तो ये आपके साथ होना चाहिए। और आपको अगर उसके बाद भी लगे तो आप अपने साथ बिकासूल के कैप्सूल्स भी रख सकते हैं। ये बिकासूल दिन में 1 बार खाया जाता है जिससे कि आपको एनर्जी। हाँ, और अपने साथ बॉटल में पानी में ये ORS घोल या इलेक्ट्रॉल लेके आप पीते रहें रास्ते भर। जब चढ़ाई चढ़ रहे हो आप ऊपर, तो ये आपको एनर्जी देता रहेगा, आपके शरीर में पानी की पूर्ति भी करता रहेगा। और ऐसे में आपका शरीर में ठंड और गर्मी की वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है, तो आप तुलसी का लिक्विड या आप गोली तुलसी की गोली ले सकते हैं खाने के लिए, जो कि दिन में 1 बार खा लें तो क्या है कि आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। केदारनाथ में फिसलन बहुत होती क्योंकि पानी गिरता है और रास्ते खराब, इसलिए जूता ऐसा होना चाहिए जिसमें गोटी हो ताकि फिसले ना। वहाँ पे अक्सर घोड़े भी फिसल जाते हैं और अगर आपका जूता गड़बड़ है या चिकना है तो आप भी फिसल के गिर सकते हैं। इसलिए जूता ऐसा हो, सस्ता महंगे की बात नहीं, लेकिन गोटी ज़रूर होनी चाहिए उसमें। ये जूता बहुत ही काम का होता है इस तरह का पहाड़ों पर। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण चीज़ है रेनकोट। वो आप अपने साथ ले जाएं या वहीं पर ख़रीद लें। वहाँ पर रेनकोट आपको 150 से 200 में मिल जाता है, जो कि एक रेनकोट आपको पूरा ढक लेगा। और अगर आप अपने पीठ पर कोई पिट्ठू या बैग रखे हैं तो वो उसको भी ढक लेता है, इसलिए वो बेहतर माना जाता है। अगर आप खच्चर या घोड़े से यात्रा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका सर पहाड़ से न टकराने पाए। आपकी यात्रा घोड़े से हो, पिट्ठू से हो, पालकी से हो या हेलीकॉप्टर से हो, आपको थोड़ा पैदल अवश्य चलना पड़ेगा। इसलिए पैदल चलने की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस बनाए रखें। यमुनोत्री की चढ़ाई 6 किलोमीटर और केदारनाथ की चढ़ाई 23 किलोमीटर की है। वहीं गंगोत्री और बद्रीनाथ की चढ़ाई कुछ भी नहीं है,
आप सीधे मंदिर तक पहुंचते हैं और जहां तक गाड़ियां जाती हैं वहां से मंदिर की दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर अधिकतम रहती है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे रुक रुक कर अपनी यात्रा करें। जगह जगह पर आपको बैठने के लिए स्थान मिलेगा। केदारनाथ में 1 लीटर पानी जो आमतौर पर 20 रुपये मिलता है वो वहाँ 80 से 100 रुपये में मिलेगा। यमुनोत्री में यही पानी 50 से 60 रुपये मिलेगा। इसलिए प्रकृति द्वारा मिल रहा झरने का शुद्ध स्वच्छ जल को आप पी सकते हैं। उससे भी आपको ताकत मिलती रहेगी, क्योंकि इस जल में मिनरल्स की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। आपको रास्ते में कई जगहों पे लंगर या भंडारा मिलेगा, आप वो भोजन कर सकते हैं। वैसे तो पूरे रास्ते में आपको रेस्टोरेंट या होटल मिलेगा खाने के लिए। यात्रा के दौरान आपको रास्ते में शौचालय मिलते रहेंगे। यात्रा के दौरान अगर आपको अपने स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप जगह जगह बने सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिविर में अपनी जांच करा सकते हैं। वो बिल्कुल निःशुल्क है। यात्रा के दौरान आप प्रकृति के नज़ारे को देखते चलें। कितना सुंदर इस प्रकृति को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि यह दृश्य आपकी थकावट को दूर भी करेगा और मन में उल्लास और एक नई उमंग पैदा करेगा। यमुनोत्री और गंगोत्री में आपको ठहरने के लिए धर्मशाला मिल जाएगा, लेकिन वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में आपको टेंट सिटी का सहारा लेना पड़ेगा। उस टेंट में आपका एक प्रति व्यक्ति जो किराया है वो 200 से लेकर 250 रुपया पड़ता है। वो भीड़ पर भी निर्भर करता है और आपके तय करने की कुशलता पर भी निर्भर करता है, लेकिन सामान्यतः यह 200 से 250 रुपये के बीच में रहता है। ये वीडियो हमने बनाया है कि यात्रा कैसे करें, क्या क्या करें, उसमें ये वीडियो आपको बहुत ही सहायक होगा। आपको ये कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।